नमस्कार, मैं निरुपमा शर्मा। आज मैं आप सभी के सामने अपना कुछ अनुभव आप सभी को बताने आई हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, देश में इस वक्त जो कोरोना रूपी महामारी है कोने कोने तक पहुँच चुकी है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं इस बीमारी को आगे फैलाने में हम सभी का कहीं ना कहीं हाथ है। हम जो अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं और अपने हाथ बार बार नहीं धोते हैं, हमारी गलतियों की वजह से ही हमारे घर तक ही पहुंचता है। इसको अगर लेने जाएं तभी घर के अंदर आता है। मैं भी कुछ दिनों से काफ़ी अस्वस्थ चल रही थी, 1 महीने से, और मैं भी इस बीमारी से ऊपर उठी खड़ी हुई हूँ आप सभी की दुआओं से। और जो अनुभव रहा बहुत ही मुश्किल दौर था। मेरी गलती ये रही कि जब मुझे शुरुआती बुखार लगे तो मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैंने दवाई नहीं ली। ये सोचा कि ये ऐसे ही है और चलता रहेगा, घर के काम में लगी रही। पर जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो जब चेक कराया तो पता चला कि ये ऐसा हो गया। तो उसके बाद उस स्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि किसी एक के ऊपर उंगली उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, या सरकार के ऊपर या आप किसी एक पार्टी के ऊपर आप उंगली उठा के क्या साबित करना चाहते हैं। पहले अपने आप को तो देखिए, अपने आप को देखो कि हम कहाँ तक सही हैं। हम क्या बाहर नहीं जा रहे हैं? क्या हम जो गवर्नमेंट बोल रही है उसके जो निर्देश हैं उसको फॉलो कर रहे हैं? उन निर्देशों के ऊपर हम चल रहे हैं? जब हम चल नहीं रहे हैं तो हम उंगली भी नहीं उठा सकते। उल्टा हमें अपने देश के लिए आगे आना चाहिए। जो भारत देश है हमेशा विश्व गुरु के रूप में आगे आया है, हमसे सीखा है। हमारे से पूरा जो विश्व है वो हमसे शिक्षा लेता है और हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें अपने कुल देवता हैं उनका भजन कीर्तन, अपने हवन यज्ञ करने चाहिए। हिंदू संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि जो हम हवन करते हैं तो उससे बहुत से बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों से हमने वो छोड़ दिया था। पिछले साल हमने सब किया, इस साल हम भूल चुके थे और हम लगातार अपने दोबारा से हम उसी रूटीन में अपने ये भूल गए कि कोरोना भी है। हमें दोबारा वो चीज़ें याद करनी है और हमने दोबारा उन चीज़ों को साथ लेके चलना है जो हमारे पिछले जो हमारे पुराने जो लोग थे, हमारे दादा दादी सब करते थे। हमने वैसे ही अपने नियम बनाने हैं। और अपनी जो सरकार है, बोलते हैं ना कि घर का अगर मुखिया बीमार पड़ जाए या उसके ऊपर वजन पड़ जाए तो उससे सब पीछे थोड़ी हट जाते हैं, उसके सपोर्ट के लिए आगे आते हैं। तो हमें अपनी सरकार के साथ खड़े होना है और हमें अपने मोहल्ला गली मोहल्ले, अपना परिवार, अपने बच्चे, हमें उनको भी सतर्क करना है और स्वस्थ रखना है। तभी अगर हम अपना परिवार अपना मोहल्ला ही संभालेंगे, वो भी हम एक देखा जाए तो एक अपने देश की सेवा कर रहे हैं। लोगों को सतर्क करो, उन्हें बताओ, घर से बताओ, मास्क लगाओ, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलो और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाना है उसे बंद कीजिए। और अपने आप, क्योंकि हर बड़े से बड़ा उद्योगपति, छोटे से छोटा, हाँ जो हमारे गरीब मजदूर भाई लोग हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स वाले हैं या बड़ी शॉप वाले भी हैं, सभी को ही इसका असर है। प्राइवेट जॉब वालों के ऊपर भी इसका असर है। सभी जूझ रहे हैं और हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे और मिलके अगर इससे लड़ने में एक दूसरे की सहयोग करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। और मैं चाहती हूँ, जो मैंने तकलीफें देखी और मैंने जो देखा और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पॉजिटिविटी। अपने अंदर हमेशा अच्छी बातों को ही याद करें, गलत बातों को अपने ऊपर हावी होने ना दें। हमने भी बहुत से दोस्त खो दिए। मैंने बहुत सारे अपने जो मेरे यहाँ पे आस पास रहते थे, जिन्हें मैं जानती थी, बहुत से मैंने अपने बहनें खो दी। क्या कर सकते हैं, पर वो चीज़ हावी नहीं होने देनी अपने ऊपर। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उससे लड़ने की क्षमता पैदा कीजिए। जब हमारी इम्यूनिटी अपने आप डाउन हो जाएगी तो हम लड़ नहीं सकते बीमारी से। हमें लड़ने के लिए अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको अपने घरों में सुरक्षित रहना है। अपने आप खान पीन का पूरा ध्यान रखना है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अपने देश के लिए हम सबको अभी अपने देश का यही सहयोग करना है कि अपने अपने घरों में रहें, एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाएं। और जब तक हम 5,000 सरेंडर करते हैं तब तक तो 10,000 और मरीज आ जाते हैं। कैसे कमी इसकी पूरी होगी आप सभी जानते हैं। जनसंख्या जो है हमारे जो भारत में विस्फोट तरीके से फैली हुई है, तो उसको संभालना नामुमकिन है, आप सभी जानते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर आरोप ना लगाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो उनकी मदद करें। बाहर से उनके कॉल पे बात कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनको कोई ज़रूरत है तो आप रख सकते हैं। ऐसा ना करें कि उनसे बात करें, क्योंकि कई बार बात करने से ही सामने वाला ठीक हो जाता है। उन्हें ये लगता है कि पूरा मोहल्ला मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है और पूरा परिवार मेरे साथ है और पूरा देश मेरे साथ है। तो एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प करें और इसी तरह से हम इस कोरोना से जंग बहुत जल्दी लड़ लेंगे और वापस
खुशियाँ आएंगी हमारे देश से। और मैं यही चाहती हूँ जैसे मैं स्वस्थ हुई हूँ, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।